बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, here is me Yusra Habib telling you about the chapter number 11 of principle of microeconomy, which is measuring the cost of a life. Measuring the cost of life क्या होता है? ओके, देखते हैं कि measuring the cost of life क्या होता है। इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ देखनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए? इन्फ्लेशन। Inflation refers to the situation in which the economy overall prices level is rising. ओके, इन्फ्लेशन हमारे पास क्या होता है? वो सिचुएशन जिसके अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल्स हैं वो बढ़ जाए, यानी कि पूरी इकोनॉमी में जो भी चीज़ें मिल रही हैं उन सब चीज़ें जो उनसे है उनकी प्राइसेस क्या कर जाए? राइज कर जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसको हम लोग आम जुबान में महंगाई ही कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन जिसके अंदर हर चीज़ जो है हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है उसको हम लोग उर्दू में महंगाई कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे। ओके, द इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लेवल फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। और इन्फ्लेशन रेट जो सा है परसेंटेज चेंज होता है प्राइस लेवल का प्रीवियस ईयर के साथ। और आगे जो सा है देखेंगे भी कि इन्फ्लेशन रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है। ओके, आगे उसके बाद क्या आ जाता है? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI इज द मेजर ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय अ टिपिकल कंज्यूमर। ओके, अब कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CPI कहते हैं। मैं अभी CPI ही यूज करूंगी। CPI हमारे पास क्या होती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा गया है, यानी कि जो भी कंज्यूमर, एक टिपिकल कंज्यूमर यानी कि कोई कंज्यूमर है, ठीक है, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर्स में ही आते हैं, ठीक है, हम लोग जो चीजें गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट को अगर मेजर किया जाए ना तो वो हमारा क्या आएगा? ओवरऑल कॉस्ट को, यानी कि गुड्स और सर्विसेज में हमारी तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो हम सर्विसेज ले रहे हैं। ओके, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो भी सर्विसेज हैं हमारी। क्या कहते हैं, ग्रॉसरी का हमारा जो सामान आ जाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट आ जाता है, हमारी ये तमाम चीज़ें हमारा क्या है? एक किस्म का गुड्स और सर्विसेज हैं। और जब इनकी कॉस्ट जो हम लोग ये तमाम चीज़ें लेते हैं, जब सर्विसेज लेते हैं तब भी पे करते हैं हम लोग, जब कोई गुड लेते हैं तो तब भी पे करते हैं, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन की गुड्स हों, चाहे वो घर की ग्रोसरी हो, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी? गुड्स और सर्विसेज में आएंगी, ठीक है। तो इनकी ओवरऑल कॉस्ट को अगर मेजर किया जाए तो वो हमारे पास क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी कि CPI है। और वो भी जो कि टिपिकल कंज्यूमर, एक टिपिकल कंज्यूमर हम लोग ही आ जाते हैं, जो कि पूरे मंथ के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, वो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी गुड्स और सर्विसेज हो जाए, वो उनकी ओवरऑल कॉस्ट को अगर मेजर किया जाए तो उसको हम लोग CPI कहते हैं। ओके, the Bureau of Labor Statistics reports the CPI each month। और Bureau of Labor Statistics रिपोर्ट करता है CPI यानी कि कंज्यूमर का जो प्राइस इंडेक्स है वो ईच मंथ रिपोर्ट करता है। और इसको हम लोग ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स में अगर सर्च भी करें तो हमारे वहाँ पर काफ़ी सारे कंज्यूमर CPI जो उनसे निकल आते हैं। और क्योंकि टिपिकल कहा गया है तो टिपिकल यानी कि ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं वो जो चीज़ें ख़रीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो है फिर एक ही CPI यानी कि कंज्यूमर CPI जो सा है वो ईच मंथ कैलकुलेट होता है, रिपोर्ट करता है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। अगर हमारा पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर किस तरह तमाम जो ज़्यादातर जो लोग हैं जो चीज़ें ख़रीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं, उनका जो सा है CPI मेजर करके वहाँ पर जो सा है रिपोर्ट किया जाता है। लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान के बाहर के ममालिक का ज़्यादातर वहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है। इट इज़ यूज टू मॉनिटर द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ अ लिविंग ओवर टाइम। ये यूज़ होता है कि देखा जाए कि कैसे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनकी कॉस्ट कैसे बढ़ रही है या चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, इन चीज़ों को देखने के लिए। ओके,
व्हेन द CPI राइजेस, जब CPI राइज करेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करेगा, राइज करेगा, अ टिपिकल फैमिली हैज टू स्पेंड मोर डॉलर टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि अब एक फैमिली है, ठीक है, और एक नहीं, मतलब कि जो भी टिपिकल फैमिलीज हमारी यहाँ पर होती हैं, ठीक है, वो क्या है कि अगर जो उनसे CPI राइज कर जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने जो उनसा है स्टैंडर्ड ऑफ उनकी लिविंग तो वही है, वही चीजें खरीद रहे हैं, जो वो वही गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, पर जो साथ टाइम गुजर रहा है तो उससे जो उनसा है उनकी प्राइजेस बस राइज कर रही हैं। हालांकि जैसे कि हम लोग अगर ग्रॉसरी की आइटम्स देखते हैं कि हम जो उनसा है एक फैमिली ले लेते हैं, उसकी ग्रॉसरी की आइटम पूरे मंथ में जो उनसे अगर 10,000 की बन रही है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर CPI राइज कर गया तो वो ग्रॉसरी की आइटम्स तो वही रहेंगी जो जो खरीदते हैं, जैसे कि घी जो खरीदा जाता है वही खरीदते हैं, क्या कहते हैं, जो भी हमारी नेसेसिटीज होती हैं वही हमारी जो उनसे है स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में आती हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी सारी चीजें वो आती हैं, हम लोगों ने लेनी तो होती हैं, पर उसकी जो उनसे है प्राइस राइज कर जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वही रहता है, पर उसकी प्राइस राइज कर जाती है। तो अगर CPI राइज करेगा, मीन कि जो भी चीजें हैं, वो ग्रॉसरी आइटम अगर 10,000 में ना आ रही थी तो वो 20,000 में अब मिल रही है, तो मीन उसका CPI राइज कर गया, ठीक है। मोर डॉलर पे करने पड़ रहे हैं कंज्यूमर को एज कम्पेयर टू जब वो पहले उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को 10,000 में खरीद रहा था, तो अब उसको कितने में खरीदना पड़ रहा है, वही चीजें 20,000 में खरीदनी पड़ रही हैं। ओके, हाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड, कैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। फिक्स द बास्केट को फिक्स किया जाता है। डिटरमाइन व्हाट प्राइजेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द टिपिकल कंज्यूमर। अब फिक्स द बास्केट मीन यहाँ पर क्या किया जाता है कि कौन सी चीजें, कौन सी प्राइजेस जो उनका है कंज्यूमर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि जो प्राइजेस कंज्यूमर के लिए इम्पोर्टेंट होंगी, मीन जो नेसेसिटीज होंगी वही कंज्यूमर जो उनका वो हर दफा ही खरीदेगा, ठीक है, और हर दफा वही गुड्स और सर्विसेज भी वही लेगा, ठीक है। तो उन इम्पोर्टेंट सर्विसेज को फिक्स कर दिया जाता है और एक बास्केट बना दी जाती है, यानी कि ये गुड्स और सर्विसेज इस बास्केट के अंदर आती हैं, ठीक है, टिपिकल कंज्यूमर के लिए। ओके, तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक आइडेंटिफाइज अ मार्केट बास्केट, वो आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट बास्केट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टिपिकल कंज्यूमर बाय, जो कि कंज्यूमर बाय करता है, ठीक है, तो उसको जो फिक्स कर लिया जाता है कि ये एक मार्केट बास्केट है जो कि कंज्यूमर, ज्यादातर कंज्यूमर जो है इसको बाय करते हैं, ठीक है। द BLS यानी कि जो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक है, कंडक्ट द मंथली कंज्यूमर सर्वे टू सेट द वेट फॉर द प्राइजेस ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। और BLS जो उनका है एक मंथली जो उनका उनका सर्वे होता है और वो देखते हैं कि कैसे जो उनका प्राइजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज का वेट राइज कर रहा है या कम हो रहा है, किस तरह सेट हो रहा है, वो BLS कंडक्ट करता है ऐसा सर्वे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि फाइंड द प्राइजेस, फिर प्राइजेस को फाइंड किया जाए, फाइंड द प्राइजेस ऑफ ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द बास्केट फॉर ईच पॉइंट इन द टाइम। अब यहाँ पर इनका कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीजें बास्केट के अंदर आ रही हैं उन चीजों की जो उनसे है प्राइस को भी देखा जाता है कि क्या क्या प्राइजेस हैं, और उस टाइम पर, जिस टाइम करंट टाइम पर उसकी क्या प्राइजेस हैं, और फिर आगे जाके या पास में उसकी क्या प्राइजेस थी, तो प्राइजेस को फाइंड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूट द बास्केट कॉस्ट, उस पूरी बास्केट के कॉस्ट कंप्यूट की जाती है, यानी कि जैसे कि जो जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर बाय कर रहा होता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है कंप्यूट की जाती है। यूज द डेटा ऑन द प्राइजेस टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ डिफरेंट टाइम के ऊपर हम लोग जो है डेटा को यूज करके उन प्राइजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं जो बास्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, चूज अ बेस ईयर एंड कंप्यूट द इंडेक्स। बेस ईयर को चूज कर लिया जाता है और फिर जो उनसा है इंडेक्स को कंप्यूट किया जाता है। डिजाइनेट 1 ईयर एज अ बेस ईयर। अब क्या होता है कि किसी एक ईयर को जो उनसे क्या कर लेते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट वो
वहाँ पर उसकी प्राइस होती है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट, वो बेस ईयर जो है वो कांस्टेंट होता है, मेकिंग इट बेंचमार्क अगेंस्ट विच अदर ईयर्स आर कंपेयर, जिसमें जो है अदर ईयर्स को उसके साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। बेस ईयर के साथ अदर ईयर्स को वो क्या कहते हैं, कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए एक ईयर को जो है क्या कर लिया जाता है, बेस ईयर कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। कंप्यूट द इंडेक्स, अब जो हमारा सीपीआई है उसको कैसे कंप्यूट करते हैं, अभी यहाँ पर बताया गया, बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ अ बास्केट, जो प्राइस जो सा है बास्केट की वो, ठीक है जी, इन 1 ईयर, किसी भी एक ईयर के अंदर जो प्राइस है हमारे पास बास्केट की वो, उसको डिवाइड करेंगे इसके साथ बाय द प्राइस इन द बेस ईयर, और बेस ईयर के अंदर जो हम लोगों ने एक बेस ईयर हम लोग कह लेते हैं कि ये हमारा एक बेस ईयर है, उसमें जो प्राइजेस हैं, ठीक है जी, वो यानी कि फर्स्ट हमने किसकी कौन सी प्राइस लेनी है, प्राइस ऑफ अ बास्केट इन 1 ईयर, एक ईयर के अंदर कोई भी एक ईयर जो कि जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर के साथ, क्योंकि हमारे पास एक बेस ईयर होता है और जो उनसे जितने भी ईयर्स होते हैं वो उनको हम लोग बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसमें जो सी है जो दूसरे ईयर्स होते हैं, कोई भी एक ईयर की जो है प्राइस उसको डिवाइड कर लिया जाता है कि उसके साथ बेस ईयर के साथ, और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सीपीआई आ जाता है। तो आगे देखते हैं कि कैसे फाइंड होगा, या आगे फाइंड भी करेंगे। कंप्यूट द इन्फ्लेशन रेट, और अब इन्फ्लेशन रेट को कैसे कंप्यूट करते हैं ये भी देखेंगे। द इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज चेंज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में परसेंटेज चेंज होता है फ्रॉम द प्रीसीडिंग पीरियड। अब जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन, चलो सीपीआई कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा प्रीवियस सीपीआई, ठीक है, नहीं, ओहो प्रीवियस नहीं, करंट पहले आएगा ना, पहले हमारे पास जो करंट सीपीआई होगा, करंट सीपीआई माइनस प्रीवियस सीपीआई, या प्रीवियस नहीं कह लें, यानी कि एक तो हमारे पास, हाँ, करंट सीपीआई डिवाइड माइनस प्रीवियस सीपीआई डिवाइडेड बाय प्रीवियस सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा ऑफ सीपीआई, तो वो हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट होता है। ओके, इसको हम लोग रेज कर लेते हैं। ओके, नाउ आगे देखते हैं कि कैसे इनको मेजर किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला भी दिखा दिया गया है। इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2, यानी कि किसी भी एक ईयर का जो है हम लोग उनके इन्फ्लेशन रेट ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो 2 ईयर है उसको हम लोग करंट ईयर कंसीडर कर लेते हैं, और जो सीपीआई ऑफ 1 ईयर जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो करंट जो हमारा ईयर है उसकी सीपीआई को माइनस करें प्रीवियस सीपीआई से, डिवाइडेड बाय द प्रीवियस सीपीआई इनटू 100, तो वो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेशन रेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि एक एग्जांपल है, कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई एंड द इन्फ्लेशन रेट। अब इनको फाइंड करने के लिए एग्जांपल को देखा के, ठीक है, देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। ओके, स्टेप 1 में क्या किया गया है कि सर्वे कंज्यूमर्स टू डिटरमाइन अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ अ गुड की फिक्स बास्केट ले ली गई है, यानी कि उसमें 4 हॉट डॉग्स हैं और 2 क्या है, हमबर्गर्स हैं। 4 हॉट डॉग्स और 2 हमबर्गर्स, ये फिक्स बास्केट है कि ये खरीदे ही जाते हैं, 4 हॉट डॉग्स खरीदेंगे और 2 हमबर्गर्स खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फिक्स बास्केट है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच गुड्स इन ईच ईयर। अब जो उनका है प्राइस ऑफ ईच गुड्स हर ईयर के अंदर देखी जाएगी, तो हमारे पास 2001 के अंदर जो प्राइस ऑफ हॉट डॉग है वो क्या है, $1, और प्राइस ऑफ हमबर्गर क्या है, $2, ठीक है। 2002 के अंदर जो है प्राइस ऑफ हॉट डॉग 2 है और प्राइस ऑफ हमबर्गर 3 है।
2003 में हमारे पास प्राइस ऑफ हॉट डॉग $3 और प्राइस ऑफ हमबर्गर 4 है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्राइसेस चेंज हुई हैं, पर हमारी जो बास्केट है वो वही है, जो कि फिक्स बास्केट बता दी गई है कि 4 हमबर्गर और 2 हमबर्गर और 4 हॉट डॉग्स खरीदे ही जाएंगे। तो अब इसमें जो है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ अ गुड्स इन ईच ईयर। अब उसको जो है कॉस्ट को कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट में हमारे पास क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है। और 2001 में जो है हमारी क्या कहते हैं प्राइस क्या थी, 1 थी, ठीक है, $1 थी हॉट डॉग की, और जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, 4 हॉट डॉग्स ले रहे थे, ठीक है। तो 1 इंटू 4 जो है हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास जो सा कॉस्ट आ गई है इसकी हॉट डॉग्स की, और ये कॉस्ट आ गई हमबर्गर की जो सा है प्राइस जब 2001 में $2 थी, और 2 ही हमबर्गर की क्वांटिटी भी थी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी जो है 2 इंटू 2, तो ये 4 हो गया, और ये भी 4 था। इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ अ बास्केट आ जाएगी, वो इज इक्वल टू आ जाएगी 8, ठीक है। इसी तरह 2002 में जो है हमारे पास जो प्राइस थी वो $2 हो गई, पर हॉट डॉग्स वही रहे, 4 हॉट डॉग्स ही रहे, क्योंकि बास्केट में हमारे पास 2 हमबर्गर और 4 हॉट डॉग्स फिक्स बास्केट है हमारी गुड्स की, ठीक है। तो $2 को मल्टीप्लाई बाय 4 हॉट डॉग्स करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो वो कॉस्ट आ जाएगी 4 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 2 8, और 2 3 हमारे पास 3 हमबर्गर की जो है $3 हमबर्गर की प्राइस, और 2 जो है हमबर्गर लिए जा रहे थे, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस जो है हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी हमबर्गर की 3 इंटू 2 आ जाएगा 3 2 6, ठीक है, और ये 4 2 8, 8 प्लस 6 जो है हमारे पास इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2003 का भी कॉस्ट बता दी गई है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 20 है। ये हम लोगों ने निकाल ली, और क्योंकि अब मैं वो जो फॉर्मूला बता रही थी, हमारे पास कॉस्ट इज इक्वल टू किसके होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हमारे पास जो प्राइस जो है ये हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये कॉस्ट ऑफ हॉट डॉग्स आ जाएगी, प्लस कॉस्ट ऑफ हमबर्गर आ जाएगी, वो भी प्राइस इनटू क्वांटिटी ही है हमबर्गर की। तो उन दोनों को बस ऐड किया और हम लोगों ने 8 जो है $8 निकाल ली है कॉस्ट ऑफ हमारी फिक्स बास्केट की हर ईयर के हिसाब से, ठीक है। इसको हम लोग रेस कर लेते हैं, ओके। और फिर उसके बाद जो है चूज अ 1 ईयर एज अ बेस ईयर एंड कंप्यूट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन ईच ईयर। चलिए मैं अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक ईयर को जो सा उन्होंने कहा है क्या कर लें, बेस ईयर कह लें, ठीक है, और कंप्यूट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को क्या करना है, कंप्यूट करना है। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो पीछे मैंने देखा था, जो बताया था मैंने, वो क्या बताया था, जो हमारी ये बताया था कि कंप्यूट द इंडेक्स बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ बास्केट इन 1 ईयर। किसी भी एक ईयर की जो प्राइस है उसको डिवाइड कर लें बेस ईयर के साथ, इनटू 100 करें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, CPI आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो सा है अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी हम लोगों ने, क्योंकि बेस ईयर 2001 को ले लिया है, तो उसमें जो प्राइस थी वो क्या थी, $8 ही थी। तो और 2001 में जो हमारी सिंपल प्राइस थी जो वो भी 8 ही थी। तो 2001 को भी तो 2001 के साथ कंपेयर करना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमारे पास 100 जो है क्या आ गई, CP आ गई, CPI आ गई किसकी, 2001 की। 2002 की क्या आएगी, जो हमारी प्राइस थी 2002 में वो क्या थी 14, और जो हमारा बेस ईयर की प्राइस थी वो 8 थी। 14 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा,
बेस ईयर की जो सा है CPI आ जाएगी, 2002 की CPI आ जाएगी। और 2003 की भी CPI ऐसे ही आएगी कि जो हमारी 20 थी प्राइस ऑफ एक ईयर की, और डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ अ बेस ईयर इंटू 100, तो 20 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो वो हमारे पास क्या आ गई, 250 हमारे पास CPI आ गई 2003 की। ठीक है। और अब यूज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू कंप्यूट द इन्फ्लेशन रेट फॉर द प्रीवियस ईयर। अब मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे इन्फ्लेशन रेट जो सा है मेजर करते हैं, और ये मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। इसका लिंक मैं अगली वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे जो सा है दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और अगर कोई मसला हो इससे पीछे जहाँ पर भी कहीं मसला आया हो मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।